भारत सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत और योगी हुए हैं। किसी ने अपनी निश्चल भक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो किसी की चर्चा चमत्कारों के कारण हुई। इन्हीं में से एक थे त्रैलंग स्वामी, जिन्हें स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने काशी के चलते फिरते शिव कहा था। उनके चमत्कारों की चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन थे त्रैलंग स्वामी। त्रैलंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काशी में गुजारा था। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ये लगभग 280 वर्ष तक जीवित रहे थे। सन 1737 से लेकर 1887 तक इन्होंने वाराणसी को ही अपना निवास स्थान बनाया था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव था, तो माता का नाम विद्यावती था। 52 वर्ष तक की उम्र तक ये अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहे। उन दोनों के निधन के बाद वो आध्यात्मिक खोज की ओर निकल पड़े। स्थानीय शमशान भूमि में 20 वर्षों की कड़ी साधना की। वो एक अन्य सिद्ध योगी लाहड़ी महाशय के परम मित्र बने। दोनों योगियों को कई बार एक साथ ध्यान में बैठे देखा गया। त्रैलंग स्वामी को कई बार धोखे से विष भी दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कभी भी कोई भी हानि नहीं हुई। वो अधिकांशतः गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना करते दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, त्रैलंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी चले जाया करते थे और कई दिनों बाद भी किसी अन्य स्थान से वापस निकलते थे। भीषण गर्मी के दिनों में मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर बैठकर वो तपस्या किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो भोजन ही ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन उनका शरीर काफी विशाल था और उनका वजन भी काफी था। वो प्रायः नग्न ही रहते थे, लेकिन उन्हें अपनी ही नग्नता का आभास नहीं रहता था। 19वीं सदी की बात है, जब अंग्रेज भारत आ चुके थे। उस दौरान उन्हें नग्न अवस्था में देखकर पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। जेल में ताला भी लगाया गया, लेकिन त्रैलंग स्वामी को छत पर आराम करते देखा गया। इससे सभी के सभी जन हैरान रह गए। उन्हें फिर से पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया और पुलिस का पहरा काफी बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल की छत पर टहलते हुए नजर आए। एक कथा और प्रचलित है उनके विषय में कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति उनके लिए बाल्टी भर चूना लेकर आ गया और दही बताकर उन्हें पिला दिया। आश्चर्य की बात है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ही छटपटाने लगा। वो स्वामी जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब त्रैलंग स्वामी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से एकाकार है, इसी कारण मेरे अंदर हो रहे विष का असर तुम पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे अणु परमाणु में ईश्वर विराजमान है, ऐसे ही उनके भी पेट में है और उन्हें इसका आभास है, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे से बुरे कर्म न करने की चेतावनी दी। एक और वर्णन मिलता है कि एक बार काशी नरेश की तलवार उन्होंने नदी में फेंक दी। जब वो गुस्सा हुए तो उन्होंने नदी से वैसी ही 2 तलवारें निकालकर पहचानने को कहा और पूछा कि बताइए कौन सी आपकी तलवार है। वो समझ ही नहीं पाए। तब त्रैलंग स्वामी ने समझाया कि जो तुम्हारा है उसे तुम पहचान नहीं पा रहे, तो जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना अधिक क्रोध। एक बार वैराग्य और परमात्मा पर चर्चा चल रही थी। ऐसे में त्रैलंग स्वामी ने धिक्कारते हुए कहा कि अब सारा वैराग्य खत्म हो गया। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही दोनों गले मिले थे, एक दूसरे को आलिंगन किया था। अपने शिष्यों से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं, स्वयं विश्वनाथ हैं। सन 1881 में एक एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। उन्हें नेपाल से लेकर कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनके दर्शन किए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने त्रैलंग स्वामी को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगाई। आज भी आप वाराणसी के पंचगंगा घाट पर जाएंगे तो वहाँ पर वेणी माधव मंदिर के पास ही त्रैलंग स्वामी का आश्रम है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा और शिवलिंग भी स्थापित है। कई लोग बताते हैं कि अधिकतर वे मौन व्रत में रहा करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे प्रश्न किया था कि ईश्वर एक है या अनेक, तो इशारों में उन्होंने इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने समझाया था कि अगर समाधिस्थ होकर देखा जाए तो ईश्वर एक है, लेकिन जब तक मैं तुम जीव जगत और नाना प्रकार के ज्ञान विद्यमान है, तब तक वो अनेक है। रामकृष्ण की उनमें इतनी अधिक श्रद्धा थी कि वो एक बार खीर बनाकर ले गए थे और उन्हें अपने हाथों से खिलाया था।
उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी भी त्रैलंग स्वामी के विषय में लिखते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आज जीसस क्राइस्ट न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करने घूमे तो लोगों में वही विस्मय और श्रद्धा का जन्म होगा जो वाराणसी की गलियों में लोगों के मन में त्रैलंग स्वामी जी के प्रति था। उन्होंने पुस्तक में एक और घटना का जिक्र किया है कि एक बार उनके मामा ने त्रैलंग स्वामी को लोगों से घिरे बैठा देखा। उन्होंने किसी तरह वहां पहुंचकर भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श किए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका जीर्ण रोग उसी क्षण समाप्त हो गया था। एक लेखक और फोटोग्राफर रॉबर्ट अर्नेट ने लिखा है कि त्रैलंग स्वामी के चमत्कारों को किस्से कहानियों कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोगों ने अपनी आंखों से उनके ये चमत्कार देखे हैं। उमाचरण मुखोपाध्याय ने त्रैलंग स्वामी की जीवनी लिखी है जिनमें उनकी शिक्षाओं के विषय में बताया गया है। त्रैलंग स्वामी बंधन को इस दुनिया से जुड़ाव का कारण मानते थे। उनका कहना था कि संसार का पूरी तरह से त्याग कर देना ईश्वर में स्वयं को स्थापित कर देना ही मुक्ति है। उन्होंने कहा था कि जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं रह जाती, सारी इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य स्वर्ग का अनुभव करता है। उन्होंने इंद्रियों को मनुष्य का दुश्मन बताते हुए कहा था कि अगर वो नियंत्रित है तभी आपके मित्र है। दोस्तों, ये था त्रैलंग स्वामी जी के चमत्कारों पे बना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आप किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।